हाँ जी, पूरी दुनिया उस परमात्मा को तलाशती है। समझ किसी किसी को लगता है ये एक बहुत सोचने की बात है। जिसको परमात्मा और भगवान में फर्क मालूम हो जाता है, जो जान जाता है परमात्मा कौन है, उसकी दुनिया बदल जाती है। उसकी सोच, उसके विचार, उसकी समझ बदल जाती है। फिर वो उस परमात्मा की ओर बढ़ता है, उसे पाने की ओर बढ़ता है। और बहुत ही वो भाग्यशाली होते हैं जिनको इस परमात्मा का पता बताने वाला गुरु मिल जाता है। फिर वो सोचता है मैंने इतनी उम्र ऐसे ही गवा दी। फिर उसको एक झटका लगता है। उस झटके में वो सोचता है ओहो, जे मैंने क्या इतनी उम्र गवा दी। फिर क्या जी, बस 2-3 महीने में उसको प्रकाश आने लगते हैं और ओम नाम की धुन में वो खोने लगता है। क्योंकि एक ओम की ही धुन है जो इस पूरे सिस्टम को चलाती है। और इस सिस्टम में उसको अनहद राग कहते हैं, जो इधरले कंधे से सुनता है इस कान को, फिर इधरले कंधे से सुनता है इस कान को। फिर वो आवाज़ है जो किसी को झूंगर की आवाज़ सुनती है, किसी को बंसरी की आवाज़ सुनती है, किसी को घड़ियाल की आवाज़ सुनती है, किसी को शंख की आवाज़ सुनती है, कहीं बहुत दूर से ढोल नगारों की आवाज़ सुनती है। फिर वो उस परमात्मा में लीन होने लगता है। बात यही है जी, परमात्मा का पूरी दुनिया में कोई मंदिर नहीं। मंदिर है तो वो आपके अंदर है, अंदर से ही तलाशा जाता है इसे। बात इतनी सी है, बस बैठना है। ऐसे करते हुए 10 मिनट बैठें। उसके बाद फिर आप धुनी में जाए। जब हम ऐसे करते हैं, उस परमात्मा को याद करते हैं, आंखें अपनी बंद कर, अंदर से आंखें खोल कर इस नेत्र पर ध्यान देना है। दोनों आंखों के बीच नेत्र पर ध्यान देना है। फिर आपको प्रकाश दिखाई देने लगेंगे। प्रकाश दिखाई देने लगेंगे। फिर आपकी बॉडी में वाइब्रेशन होगी। वाइब्रेशन होने के बाद समय तो जी लगता है, फिर उस ज्योति स्वरूप के आपको दर्शन होंगे। फिर आप अपनी मस्ती में मस्त रहने लगेंगे। फिर आपको ये दुनिया का जो चक्कर है सब समझ में आने लगेगा। यही तो बात है, परमात्मा को जिसने जाना वो हो गया उसी का दीवाना। बात समझने की है, बाकी सब भटकना है, कल्पना है। क्योंकि इसमें एवरेज निकालने वालों ने
98 में से 99% जो लोग हैं इसी बस कल्पना में मर जाते हैं और उसे कहते हैं नर्सरी क्लास। क्योंकि कोई किसको मानता है, कोई किसको मानता है, समझ ही नहीं लगती है ना। जैसे हम बजरंगबली को माने तो वो राम की पूजा करता है, राम को माने कहते हैं वो शिव की पूजा करता है ना, शिव को माने कहते हैं विष्णु की पूजा करता है। इसी चक्कर में उलझते 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 उम्र बीत जाती है। जानना है तो उस परमात्मा को जानिए, उस ब्रह्म पिता को जानिए, उस परमेश्वर को जानिए। परमात्मा कौन है, भगवान कौन है, इसमें क्या अंतर है ये आपको मालूम होना चाहिए। क्योंकि हम क्या करते हैं, अपने ही बनाए हुए भगवान मूर्तियाँ हम कहीं से खरीद कर लाते हैं और उसको हम घर में स्थापित कर लेते हैं। अरे भाई, परमात्मा की कोई मूर्त नहीं, कोई भी उसकी ऐसे नहीं है अपने सामने रख लिया। देखना है तो अंदर से देखें भाई, अंदर से देखें, फिर आप मस्त रहने लगेंगे। मस्त रहेंगे तो फिर गुरु से अपना आगे का मार्ग पूछेंगे। जब तक आपको कोई बताता नहीं, नहीं मालूम होगा, आपको नहीं मालूम होगा। परमात्मा का एक भेद ऐसा है, जिसने जाना उसने ही माना। क्योंकि ये एक बहुत ही सरल विधि है। परमात्मा मिलता है, परमात्मा के दर्शन होते हैं। बस बात समझने की है। जिसको समझ लग गई वो निराकार कौन है, वो अकाल पुरख कौन है, वो निराकार कौन है, वो वाहिगुरु कौन है, बात समझने की है। जितने भी इस जहां पर आए, जिन्होंने जन्म लिया, वो आकर चले गए। हम उनकी मूर्त लगाकर उनकी पूजा करने लगते हैं। अरे भाई, जैसे इस दुनिया में हम आए हैं, आप आए हैं, इसी तरह वो भी आए हैं। हम भी चले जाएंगे, आप भी चले जाएंगे। बस जानना है, उस परमात्मा को पहचानना है, उसको पाना है। वो एक प्रकाश है, वो एक ज्योति है, वो एक बहुत ही मीठी सुरीली, क्या कहें, इतनी सुंदर छवि है, इतनी शांत है, इतना मन शांत होता है, जे जिब्बा बता नहीं सकती, कलम लिख नहीं सकती। बस मार्ग बताने वाला अगर मिल जाए तो रास्ता अपने आप खुलता जाता है, खुलता जाता है। बात यही है, हमने परमात्मा को जानना है, पहचानना है और उसको पाना है। और किसी के मन में कोई क्वेश्चन हो, विचार हो तो भाई बात कर सकता है। अपने आप को जाने पहचाने, यही एक सबसे उत्तम बात है। हमने किसी को अगर अपना पहचान बतानी हो तो हम अपना नाम लेंगे, जी मेरा नाम राजकुमार है। राजकुमार आगे से काट दीजिए, फिर हम कौन हैं बताइए।
जे आपके ऊपर क्वेश्चन है, अपना नाम है जो वो आगे से हटा दीजिए, फिर हमें बताएं आप है कौन। यही समझने की बात है, हम एक इंसान हैं। धर्मों से, जे मजहबों से, जे सिस्टम जाति से, सभी से एक बाहर है। हम एक इंसान हैं। उसने इंसान पैदा किए हैं, धर्म पैदा नहीं किए। और ना ही तारीख, ना ही दिन, सोम मंगलवार, ना ही साल, उसने जे कुछ नहीं पैदा किया। उसने धरती, आसमां, हवा, पानी और अग्नि ये पैदा की है। और जी प्रणाम करता हूँ आप